नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। देश भर में सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई है, उसे लेकर देशवासी गदगद हैं। लेकिन पाकिस्तान पर भारतीय सेना का जो स्ट्राइक है वो रुकने वाला नहीं है, वो लगातार होते रहेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की थी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों को इस स्ट्राइक की जानकारी दी गई। वहीं आज केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम सियासी दलों को बुलाया गया है। लेकिन इस बैठक को देखते हुए भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद को इस बैठक से किनारा कर लिया है। इसके पीछे क्या कारण है वो बताएंगे आपको। वहीं पूरे देश में जो एक तरह से कहें आप सियासत चल रही है, चाहे वो पहलगाम पर हो या फिर वो पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक को लेकर हो, उसे लेकर तमाम डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ गए हैं। हर्ष जी, क्या अपडेट है? अखिलेश यादव सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? देखिए, अगर मैं पूरे सर्वदलीय बैठक की बात करूं तो सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री होंगे और अवगत कराया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब दिया गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का जिक्र करूं तो विपक्षी पार्टी ये सवाल उठा रही कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है। और अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जानबूझकर यहाँ से किनारा कर लिया है, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पिछले दिनों से कई बार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और जब सरकार की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई है तो अखिलेश यादव अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव को जरूर वो भेजेंगे सर्वदलीय बैठक में। लेकिन सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव के पास अब कोई प्रश्न नहीं है ऐसा, क्योंकि क्या अखिलेश यादव की सरकार ने बोलती बंद कर दी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। और योगी मैं आऊंगा उस पर, लेकिन अभी सवाल यही है कि इस समय पाकिस्तान की नजर भी भारत पर है, भारत की सियासत पर है। ये ऐसा वक्त है जब देश में पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर एक साथ चलना होता है। भले ही इस बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हो रहे हों, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री परिषद में सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। वहीं अमित शाह गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़े बड़े नेता किरण रिजिजू से लेकर और भी नेता इसमें शामिल होंगे। तो अखिलेश यादव की ऐसी क्या दिक्कत है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब वक्फ को लेकर बैठक हुई थी, उन्होंने कभी धर्मेंद्र यादव को भेज देते हैं, वो कभी रामगोपाल यादव को भेज देते हैं। क्या ये लोग जो सोच रहे थे, ये लोग जो सरकार पर सवाल उठा रहे थे जब पाकिस्तान पर कुछ नहीं किया गया था, अब जब पाकिस्तान पर हमला किया गया, स्ट्राइक किया गया, तो इन लोगों क्या अंदर से ये बेचैन हो गए हैं, क्योंकि इन्हें अब ये डर सताने लगा है कि देश की जनता तो अब पीएम मोदी के साथ खड़ी हो गई है, जिसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्या यही वजह है अखिलेश यादव बेचैन है? कल आपने राहुल गांधी का भी चेहरा देखा होगा, उनका भी चेहरा बहुत उतरा हुआ था। तो यही वजह है, इस वजह से ही अखिलेश नहीं आ रहे बैठे। देखिए, अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव पाकिस्तान के हीरो भी बने हुए थे। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जिस तरीके से पोस्टर लहराए गए, पाकिस्तान की संसद में अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाया गया कि अखिलेश यादव किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो आपको चीन के साथ भी युद्ध करना होगा। अब क्या है, हमने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हमने देखा कि 9 ठिकानों को हमने ध्वस्त किए हैं, तो क्या अब कुछ चीन कह भी पा रहा है? चीन की तरफ से तो ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। तो खाली जो समीकरण साधने की कोशिश अखिलेश यादव अपने घर में बैठकर करते हैं, वो सिर्फ MY समीकरण होता है और उसी को साधने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा नवेंदु। अगर राष्ट्रहित की बात होती है तो राष्ट्रहित की बात में सभी को सामने आना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए, और अखिलेश यादव भी उसमें से एक हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अब संसद में बैठते हैं, विधानसभा के अंदर नहीं। लेकिन जो संसद में बैठा व्यक्ति अगर कुछ भी ऐसी बात कहता है तो देश के में नहीं, विदेश के अंदर भी चर्चा का विषय रहता है। पूरे देश ने देखा जिस तरह से जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप पहलगाम के जो पीड़ित परिवार हैं, शुभम द्विवेदी कानपुर के, आप उनके घर अभी तक क्यों नहीं गए, तो ये सीधा कह रहे थे कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मतलब ये किस प्रकार की, आप कहें तो ये बयानबाजी है, ना ही इसमें कोई मैच्योरिटी नजर आ रही है। एक सीएम रह चुके हैं, ये यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, अभी सबसे बड़े दल में से एक जो विपक्ष का है सपा, उसके नेता हैं, सांसद भी हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस स्ट्राइक पर बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ देर पहले कहा कि कल जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिला और पूरी दुनिया ने नए भारत का स्वरूप देखा। तो सीएम योगी के बयान के क्या मायने हैं?
देखिए, सीएम योगी कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है। और अगर मैं बात करूं चाहे फिर राहुल गांधी की या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, वो सिर्फ राजनीति करने के चक्कर में रहते हैं। जब हमने देखा कि हाथरस में जो पिछले दिनों हुआ था, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग घटनाएं होती हैं, तो सिर्फ राजनीति करने पहुंचाया जाता है, बहराइच वाले मामले भी। और जब योगी प्रशासन कहीं ना कहीं माहौल को सुधारने की कोशिश करता है, तो जबरदस्ती वहां पर जाया जाता है ताकि माहौल खराब हो। तो सियासत करने की कोशिश अखिलेश यादव हमेशा से करते गए हैं, राहुल गांधी भी करते रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है नवेंदु उत्तर प्रदेश में, वो हमने देखा है जीरो टॉलरेंस का है। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब भी हमने देखा है कि कुछ अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किसी ने भी किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा करते हैं। और ये तो राष्ट्रहित की बात है। जब योगी आदित्यनाथ को हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरीके से अभी भी जब हमने देखा मॉक ड्रिल की बात हुई, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया, तो पल पल की निगरानी योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर बैठ के की है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है जो सीमाएं सटी हुई है नेपाल की, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां कर सकता है। कल जो यूपी में मॉक ड्रिल हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मॉक ड्रिल हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से ब्लैकआउट भी नजर आया है। मेरठ हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो या फिर प्रयागराज हो, वो कहीं ना कहीं तस्वीर ये बता रही थी कि कैसे हम आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद उसकी निगरानी की गई, पल पल की अपडेट ली गई है। और कोई पैनिक की सिचुएशन आगे आने वाले समय में ना हो, उसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमने प्रयागराज की तस्वीर देखी थी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, युद्ध होता है या फिर संघर्ष होता है, तो कैसे लोगों को बचाना है, कैसे लोगों को अस्पताल ले जाना है। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की वो तस्वीर सामने आ रही थी। हालांकि ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बैठक भी हुई है और उसमें पूरी जानकारी ली गई है। और आगे आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी निर्देश आता है, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से उसे पूर्णता करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं सीमा, जो नेपाल से सटी हुई सीमा है, हाँ 7 जिले हैं, वहां पर भी निगरानी की जा रही है। क्योंकि इससे पहले तो हमने सिर्फ वहां बुलडोजर देखा था, लेकिन जब से पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो वहां पर पूरी निगरानी की जा रही है। क्योंकि बांग्लादेशियों के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी साजिश रच रहा है पाकिस्तान, ताकि वहां नेपाल बॉर्डर से आप भारत के अंदर आतंकी भेज पाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से अभी भी सीजफायर उल्लंघन की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। वो तो सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया से कैसे पाकिस्तान नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस एरिया से भी नापाक हरकत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बांग्लादेश में जब से अंतरिम सरकार यूनुस की बनी है, जब से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खुराफाती चीजें कहीं ना कहीं करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की जो पिछले दिनों बैठक भी हुई थी यूनुस के साथ, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने भरती कि कैसे बांग्लादेश अब हमारे साथ आ गया है। जबकि वही बांग्लादेश जिसको बनाने का काम भारत की तरफ से किया गया, वही बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। लेकिन हम हर किसी को जवाब देने में सक्षम है, और पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, वो हर एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। आपने बॉर्डर की बात की है, अभी जो तस्वीरें बॉर्डर से सामने आ रही हैं, लगातार पाकिस्तान वहां पर गोलीबारी कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत के कई नागरिकों की मौत भी हो चुकी है पाकिस्तानी गोलीबारी में। तो ऐसे में देशवासियों के मन में यह सवाल है, क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में है? और अगर सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो कब इसे अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही पीएम मोदी की एनएसए अजित डोभाल के साथ मीटिंग खत्म हुई है, फिर गृह सचिव के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब हो सकता है? देखिए, ये कभी भी हो सकता है। जिस तरीके से मंगलवार की रात को हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर का जहां तक मैं जिक्र करता हूं, तो एक बार फिर ये इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि 12 ठिकाने नवेंदु और हैं। वो 12 ठिकाने कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि पीओके के अंदर हमने देखा है, और पंजाब के बहावलपुर के अंदर हमने देखा है कि वो ठिकाने थे, लेकिन ये ठिकाने लाहौर तक है। और ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद और लाहौर तक भी कहीं ना कहीं हमारी एयर स्ट्राइक हो सकती है। कहां होगी? आतंकी ठिकानों पर। क्योंकि अभी 12 ठिकानों
ठिकानों को और टारगेट किया जाएगा। वो ठिकाने कौन कौन से हैं, सेना की रणनीति का वो हिस्सा है। जब उन टारगेट को हम देखेंगे कि तबाह कर लिया जाएगा तो एक बार फिर से ब्रीफिंग होगी और हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। क्योंकि कल ही खबर आई थी कि उन एरियाज से जो लाहौर इस्लामाबाद में आतंकी हैं या अन्य इलाकों में हैं, वहां से वो निकलकर कहीं ना कहीं विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं तमाम सांसदों की बात करूं तो उनके परिवार तो पहले ही शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन अब आतंकी अपना परिवार शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि एक सवाल और है हर्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने जो स्ट्राइक की थी उसमें जो आतंकी मरे हैं उनके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े अफसर शामिल हो रहे हैं। साथ ही बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, ताबूत से उनको ले जाया जा रहा है। तो लोगों के मन में सवाल है, कहीं वो जो ताबूत लगातार उसके विजुअल्स आ रहे हैं, कहीं वो मसूद अजहर या हाफिज सईद का तो नहीं है? हो सकता है, क्योंकि मसूद अजहर की तस्वीर तो सामने नहीं आई है नवेंदु, और उनमें से मसूद अजहर का ताबूत भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मुनीर का जाना वहां पर और तमाम सेना के अधिकारियों का पहुंचना, राष्ट्रपति ने फूल भिजवाया, हाँ, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मसूद अजहर हो सकता है। और एक सबूत और है, क्योंकि CNN की तरफ से एक इंटरव्यू लिया गया है ख्वाजा आसिफ का अबू धाबी में, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने भारत के फाइटर जेट को मार गिराया है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उसका सबूत सिर्फ सोशल मीडिया है। अब एक पाकिस्तान के ओहदे पर बैठे एक मंत्री का, रक्षा मंत्री का ऐसा कह देना कि सोशल मीडिया पर सबूत है, ये तो ऐसा है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आप एक रक्षा मंत्री हैं, आप अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कोई सबूत मांग रहा है तो आप कह रहे हैं कि जाके सोशल मीडिया पर देख लीजिए। आप भारत से सीखिए कि भारत किस तरीके से सबूत देता है। भारत ने उरी हमले का, पुलवामा हमले का, 26/11 हमले का सबूत दिया है। अभी भी हमने आपको सबूत दिया है कि किस तरीके से पहलगाम अटैक में आपके लोगों का हाथ था, जो आपने आतंकी पैदा किए हैं, और जो हमने टारगेट किए हैं उसका भी हमारे पास सबूत है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान में जो नुमाइंदे बैठे हैं कुर्सी पे नवेंदु, वो पाकिस्तान की तबाही के लिए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जल्द ही गृह युद्ध भी छिड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये चाह रही है कि जो कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता पर विराजमान बड़े लोग हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दोनों ओर सियासत तेज हो रही है, एक और पाकिस्तान में भी और दूसरी ओर हिंदुस्तान में भी। यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं वो सियासत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपने कल राहुल गांधी का चेहरा देखा होगा, लग रहा था कि वो पाकिस्तान से घूम कर आए हैं, वहां के जनाजे में शामिल होकर आए हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सर्वदलीय बैठक का बायकॉट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, लेकिन जब देश की बात हो रही है तो वो डंके की चोट पर भारत सरकार के साथ खड़े हैं और भारत माता के पक्ष में अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं अब लोगों की नजर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर टिकी है। कब भारत सरकार का ऑर्डर आएगा और भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखाएगी? जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पहले हो चुका है, वैसे ही अभी 12 ठिकाने भारतीय सेना के रडार पर और हैं, और इसका जिक्र विदेश सचिव के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था। जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या ये ऑपरेशन खत्म हो गया, तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है, अभी बहुत सारे अड्डे बचे हुए हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है, और सर्वदलीय बैठक पर क्या होगी अपडेट, हम उसे लेकर जल्द ही आपके सामने होंगे। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।